मेरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोगों और जो भी इंसान संविधान से हमारी उन्नति होगी ऐसा मानता है, चाहे किसी जात का हो धर्म का हो, मेरे देश के लोगों 90% लोगों, उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, रतन लाल जी, लक्ष्मण यादव, नवीन कुमार, सभी मेरे दोस्त लोगों। उसके बाद में देख लो हिस्ट्री के जो PhD किए हुए लोग हैं, मैथ्स की PhD और लॉ की PhD किए हुए डॉक्टरेट लोग, उसके बाद में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, पैरामिलिट्री चीफ, सभी मेरे डिफेंस के जो है पैरामिलिट्री फोर्स के या सभी, और रिटायर्ड मेरे बड़े भाई लोगों और मेरे छोटे भाई लोगों। उसके बाद में वर्ल्ड की जो भी ह्यूमैनिटीज कंट्री है वो सभी कंट्रीज़ के मानवतावादी, देखो इंसान मराठी में मानवता, हिंदी में इंसान, इंसानियत, और इंग्लिश में ह्यूमैनिटी, इसी बेस के ऊपर से वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ, जिस देश के अंदर में दो महामानव हो गए, तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। देख लीजिए, बुद्ध ने कहा था मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है कि साइंस जो कहता है, तर्क बुद्धि, सोचना है सही है क्या गलत है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बताओ पत्थर मट्टी सजीव है क्या निर्जीव है? वो कभी इंसान से बड़े हो सकते हैं क्या? क्योंकि आज 21वीं सदी, आपके पास मोबाइल है। सही बात है क्या गलत बात है? जिस माँ ने 9 महीने पेट में पैदा किया है, दूध पिलाया खून का एक करके, अब बाप ने भूखा रह के आपको पढ़ाया, उससे बड़ा कोई है क्या? और मेरे देश का दुख के साथ हिस्ट्री बताता हूँ, ये देव आए है आर्य यहूदी नाजी निज़ामी और नाजी, जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर है, ये यूरेशिया से आए हुए गुंडे, आतंकवादी, हत्यारे, जिनका हेड था पुष्पशुंग, जिन्होंने 10वां मौर्य राजा बुद्धदत्त की हत्या कपट बुद्धि से की। और बुद्ध के प्रचारक थे भाई साहब, उनको इन्होंने सर काट के डर के मारे भाग गए वो लोग, कई जापान भागे, थाईलैंड भागे, कई लंका भागे, और इतनी दहशत पैदा कर दी। ये लोग सांड आए थे, यानी बैचलर, ये हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, हत्यारे लोग हैं। और क्या किया इन्होंने? अपने मर्जी से बनाया मनुस्मृति, मनुस्मृति बल से बनाई। क्या कहा? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाओ से क्षत्रिय, बेम्बी से वैश्य, और जो भी पढ़ाई करेगा उसको मारेंगे, और उसकी 7,000 जातियां बनाई। और ये सांड आए थे बैचलर, कहा कि आपके 2 साल से बच्चे से लेकर महिलाओं के ऊपर रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, उसकी हत्या करेंगे, फिर भी आपने आवाज़ नहीं निकालना है। देखो कितना क्रूर लोग है ये। 5,000 सैनिक मिले, खुद कहता है भारत एक खोज में नेहरू जी, और ये खुद भागवत कहता है हमने जाति व्यवस्था बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी खुद बोलता है, मैंने वीडियो डाला था, हमने कितना अन्याय अत्याचार किया, इन लोगों के हाथ में हथियार नहीं लेने दिया। बताओ भाई साहब, 11वीं सदी में आदमी मर गया तो औरत को जिंदा जला देते। 11वीं सदी में संत महात्मा हो गए। रविदास को काटा, रविदास को मारा, कबीर को मारा, गुरु नानक को मारा, हमारे यहाँ कई संतों को मारा इन्होंने। बसेश्वर हो गए, चक्रधर स्वामी, नामदेव महाराज को जूते से मारा, वो सिरुमणि अमृतसर में हुआ। और 11वीं सदी के बाद में मोगल आ गए। मोगल ये लड़ाई लड़ते थे, मोगल बैचलर आए थे, उन्होंने यही कि औरत का उनका खून है। और देख लो महाभारत रामायण बताते 10,000 15 साल पहले, कौन है महाभारत में? कृष्ण को क्या भोग करने के लिए पूरी औरतें हमारे देश की? और रामायण में देख लो, ये नंगा बाबा से हो गया हुआ लव और खुश, और दोहाया, और 21वीं सदी में ये संविधान बना रहे। शर्म करो, आंखें खोलो। 21वीं सदी में हम लोग 90% लोगों, और देश वर्ल्ड के लोगों, सुनो मेरी बात, सही है क्या गलत है? कहाँ पे कंट्री में है ऐसा अन्याय अत्याचार इतना? वो भी देख लो। ये वर्ल्ड के लिए घातक कौम है ये, नाजी से, इनका भी स्वस्तिक, उनका भी स्वस्तिक चिन्ह है, और सभी संतों को मारा। 11वीं सदी के बाद में मोगल आए, 850 साल रहे हमारे यहाँ, और इनकी लड़ाई और राजा होते गए हमारे देश में। कई राजे थे पूरे भारत के अंदर में, उनकी जमीन के लिए लड़ाइयाँ होती थी और खजीना रहता था। और देख लो इन लोगों का, राजा महाराजाओं, औरतों का शौक था। औरत तो शूद्र थी, 10-10 औरत रहती थी, और हमारे औरत तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो तो पूरी मानसिक गुलाम थी। तो ये पूजा पाठ के लिए घुस गए,
अभी गांव में घूमने वाले कुत्ते मिल गए और मरिया माल खाना, तो वो तो उधर जाएगा ना मालदार के इसमें। अरे एक लड़की पैदा हो गई है, खेती में काम करने वाली, खूबसूरत है पैदा से होती, और एक लड़की पैदा हो गई जिसके पास पैसा है, काली थी, वो सफ़ेद हो जाएगी, ये काली हो जाएगी धूप में काम करके। पैर में चप्पल नहीं है, साबुन नहीं है, धूप में काम करना है, मेहनत करोगे तो भरोगे जानवर के समान। हम तो जानवर की जात थी 7,000। तो ये उसके पीछे लग गए, इनका हाइब्रिड निकलना शुरू हुआ। मुगल, निजामी, नाजी की कौम, कुरल कौम, 200 टाइम डिक्टेटर, और राजा महाराजाओं की कौम, और इनका हाइब्रिड बन गया। अब 1595 में शाहजी राजे भोसले, ये शिवाजी महाराज का नाम है, पिताजी का नाम है। 1608 में तुकाराम महाराज, उनको 42 में मार दिया, नदी में डुबा के खून किया उसका, और बोलते पुष्पक विमान से गया। और 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म है, नज़दीकी आ रहा है अभी। और देख लो, जिसके सरदार मुस्लिम थे, हम लोग थे उसके साथ बैकवर्ड क्लास के, और सरदार ने, उन मुस्लिम सरदार ने एक औरत लाया बॉम्बे से, मुस्लिम की लड़की, खबरदार बोले हाथ लगाऊंगा तो ये रिस्पेक्ट है, और खेती वाले को हाथ लगा तो काट दूंगा। और देख लो, उसी राजा का कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने मारने की कोशिश की, ऐसा चीर डाला पेशवा को। और काशी के गंगा भट्ट ने, कोई तैयार नहीं हुआ, शिवाजी महाराज शुद्ध राजा थे। सुन लो संभाजी ब्रिगेड के लोगों, कभी मुंह से आवाज नहीं निकलेगा ये, और बताएंगे नहीं आपको। मुंह मांगे दाम दिया, गंगा भट्ट को लाया था, उसको मार दिया बाथरूम में, बोला पापी है हिंदू, ये शूद्र राजा था। उनका बेटे का जन्म 1657 का, जिसने 10 ग्रंथ लिखा और एक भी लड़ाई नहीं हारा। 1618 में उसको कपट बुद्धि से पकड़ के अकबर का नाम बता के इन्होंने 32 टुकड़े किया, और ऐलान किया था जो भी हाथ लगाएगा उसको मारा जाएगा। लेकिन हम भी जीने इसको में, गायकवाड़ ने, भीमा कोरेगांव के, उसने सवेरे हमारे माँ बहन की नदी के ऊपर कपड़े धोने, तो उनके 32 टुकड़े पड़े हुए थे, उठाया, सिलाया, और वड वो जिक्र में उसकी समाधि बनाई 1689 में। देख लो, उसके बाद जिजाऊ लड़ी तलवार लेके, सिंदखेड़ राजा लखोजी यादव की लड़की, अहिल्याबाई होड़कर, धनगर एसटी, मायबी, मौर्य वंशी, नाग वंशी, बिरसा मुंडा का खून, 60 साल के बाद में पैदा हुआ वो। और देख लो, उसके बाद में लड़ी तलवार लेके, उसके बाद में तारा रानी, राजा राम महाराज, और 18वीं सदी में अंग्रेज आए। देख लो, 11 अप्रैल 1827 का राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्री फुले और फातिमा शेख ने स्वातंत्र्य मिला के दिया। उन्होंने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होड़कर, तारा रानी, शाहू महाराज ने, ज्योतिराव फुले ने हमें समता के लिए एजुकेशन दिया, और शाहू महाराज ने बंधुत्व के लिए, और उन्हीं को 9 मई 1922 को उसको मारा गया पॉइजन देके। और बीच में पैदा हुआ 1878 में पेरियार रामास्वामी। 1904 में जब गया इलाहाबाद, भूख लगी थी, दाढ़ी थी उसको, तो कहते वो चिकने रहते, कभी भी रेडी रहता है उनका, बेचारे झूठी पतवार कुत्ते खाते, उसमें से खाया, कसम खाई मैं जातिवाद तोड़ूंगा। और 14 अप्रैल 1851 को बाबा साहब विश्वरत्न का जन्म हुआ। शाहू महाराज ने कहा, बहुजनों को, बच्चे लोगों जो स्कूल में जाओ उसको 1 पैसा फाइन और 50 पैसे आरक्षण दिया पहली बार। और पेरियार रामास्वामी पहले परिषद ली शाहू महाराज ने 1920 में, और कहा बाबा साहब SC ST OBC मूल निवासी का नेतृत्व करेंगे। और 22 में शाहू महाराज को मार दिया पॉइजन देके 9 मई 1922 को। और 85 में गुलामगिरी और कामगिरी देख के, और उन्होंने शिव जयंती की। इन लोगों ने आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, निजामी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी लाल बाल पाल ने 1825 में आतंकवादी कांग्रेस बनाई है। देखो कौन लोग हैं। तो और 22 में इनका नॉलेज देख के और उनको मारा गया, निजामी, मराठा और पेशवाई मिलके। सुन लो। और 1924 में पेरियार रामास्वामी ने कांग्रेस छोड़ी और चेन्नई गए। राम, सीता, लक्ष्मण की फोटो को चप्पल की माला लगा के पूरी जतरा निकाली और कहा
सांप मार काटने से एक आदमी मरता है, सांप को छोड़ो बम्बन को काटो। 70% आरक्षण लिया मेरे लोगों, आज भी है। ये थे पेरियार रामास्वामी। और 25 में आर्य जनसंघ की गोडवलकर था, जीना था कांग्रेस में। और ये गोडवलकर लिखता है संभाजी महाराज बंच ऑफ थॉट में वे भी जारी था। बताओ, और ये निजामी मराठा के लोग देखते रहते हैं। पानी के लिए, मंदिर के लिए 31 में इस गांधी जी ने सेपरेट इलेक्ट्रो पोल के लिए उपोषण किया। और 35 में जब रमाई का निधन हुआ, बाबा साहब सोचा ये मेरे लोगों को मारेंगे, कॉम्प्रोमाइज किया। और हिटलर 1889 का जन्म है, पहले वर्ल्ड वार 1905 में इन्वॉल्व हुआ और जर्मनी पहुंच गया। जर्मनी में जाके उसने यही बकवासबाजी की, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। नाजी का स्वस्तिक था, उसको देशद्रोह की सजा हुई, छोड़ दिया जर्मनी ने। फिर शुरू किया और उस हिटलर ने पार्लियामेंट को डिजॉल्व किया, प्रेसिडेंट को निकाला, जुडिशनरी को निकाला और खुद बन गया। जो चाल इनकी अभी है, पार्लियामेंट रेडी है। देखो सत्यमेव जयते को निकाल के क्या किया है। होशियार हो जाओ अभी। अब 42 जैसे क्रांति करेंगे, हम मरे हैं। गांधी जी चले जाओ बोला तो कौन मरे, बताओ मेरे को। SC ST OBC मुसलमान के लोग। और उसी गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, जिसका सुनता किया था, गोली मार कर हत्या कर दी। किसका मेंबर था वो? आरएसएस जनसंघ कांग्रेस का। गोडवलकर किसका था? जिन्ना किसका मेंबर था? और बाबा साहब को जोगेंद्र मंडल रिजाइन किया और पार्लियामेंट में 2 साल 11 महीना 18 दिन में जब बनाया संविधान, तो ये बोलते कि हम चलेंगे नहीं, मुसलमान और आदिवासियों को तलवार निकाल के भेजा। और बाबा साहब मानवतावादी थे। देखो SC ST को आरक्षण दिया 36 में, आरक्षण है रक्षण। और 340 कलम के प्रोविजन की OBC के लिए। और स्वातंत्रता मिला के दी। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होलकर लोग समता लाई। एजुकेशन देखिए, बंधुत्व निर्माण किया शाहू महाराज ने, उसको भी हत्या कर दी। और बाबा साहब के 4 बच्चे मरने के बाद में स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत कर दिया। स्वाभिमान ने एजुकेशन हजारों सालों से, नौकरी पेट भरने के लिए और हेल्थ, और कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया। और आज ने लोकशाही, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी। कौन बैठे है बताओ मुझे, बताओ कौन बैठे हैं? कौन पढ़े लिखे लोग थे मेरे वर्ड के लोगों? हिंदू कोड बिल हमारी बेटी के लिए था, ये नंगा बाबा पहुँच किए। और कालेरकर आया था, नेहरू जी बोलता है, अरे क्या कालेरकर, हम लोग पंडित लोग क्या संडा साफ करेंगे क्या? रिजाइन कर दिया। और 52 में देखो, बाबा साहब को 78,000 मतों से इनवैलिड कर दिया और 14 से गिरा दिया, डिक्लेयर किया। अभी जो गुंडेशाही चल रही है, पूरा फ्रॉड, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर गुलाम बन गए, गुलाम। कोई टैली नहीं हो रहा है। 3 और 2 5 होता है, वो भी टैली नहीं हो रहा है। देखिए गुंडागर्दी कितनी चले। 2 हिटलर है हमारे महाराष्ट्र में। और 14 अक्टूबर को दीक्षा ली और अभी प्रूव हो गया है, बाबा साहब का खून किया है सविता कबीर, नेहरू जी की रखेल। बताओ वर्ल्ड के लोगों, इतना बड़ा विश्व रत्न जिसको 52 में सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी दिया, और जिसके नॉलेज से जब वर्ल्ड आगे जा रहा है। कितने कातिल कौन है ये बताओ? कौन है RSS, कौन है कांग्रेस और कौन है जनसंघ? और हमारा प्राइम मिनिस्टर 14 में चुन के आता था, अपने भाई को मिलने जाता है बिरयानी खाने के लिए। सब वे कांग्रेस में थे, सब। किसने राज किया है 75 साल से? कौन है RSS, कौन है जनसंघ? 56 में मराठवाड़ा अलग हुआ हैदराबाद से, शंकरराव चौहान 48 से OBC का काली टोपी डंडा लेके जाने वाले लोग, LLB किया है उसका लड़का, पूरे मराठवाड़ा के ऊपर राज कर रहे। आदर्श घोटाला और साई भक्त, सब अंधविश्वासी है। जो अटल बिहारी की गवर्नमेंट में मुंह से चैन निकालता था और पीछे से सोने की चैन निकाला। अरे क्या जरूरत है? निकाल, ढीक के ढीक निकाल। साई महाराज और शंकरराव चौहान तू भी निकाल, और अशोकराव चौहान तू भी निकाल। हरामखोर लोगो, जरांगे पाटिल सुन लो, एक एक की मैं पुंगी बजाता हूँ, धोती छोड़ता हूँ। सही बात है कि गली इतना छोड़ो। और 60 में विदर्भ चाहिए था काला सोना, चितपाव संगठन। और 62 में कत्लखाना निकाला आदिवासी के लिए। हाँ, मधुकर पिचट का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, सफ़ेद चमड़ी दी उसको चिकनी वाली, है
उसको गाइड करने वाले PhD किया है, ग्रेजुएट किया है। और सही आदिवासी कौन? आश्रम शाळा दी है। कितना दिमाग चलता है इनका। और देख लो, नेहरू जी का अटैक होने के बाद में गुजरलाल नंदा, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को मारा, ताजकर्म लेके अभी तक पता नहीं, फिर गुजरलाल नंदा, और इंदिरा गांधी हो गई 66 में। और ये हमारा हिटलर शरद पवार, इसकी आतंकवादी संगठन समाजी ब्रिगेड, और दूसरा वो है बम सिर्फ का वामन मिश्रा 80 से निकाली है उसने, कांशीराम का दुश्मन। 67 में स्ट्राइक किया, हमारे लोग जेल में गए। बाबा साहब का पुतला, शाहू महाराज का पुतला, ज्योतिराव फुले का पुतला, शिवाजी पुतला बिठाया इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट में। और इनके 400 सीट आने वाली थी। देखो दीक्षा भूमि, पूरे पुतले निकाल के फेंक दिए। और 67 में इंदिरा गांधी जी ने पूरे प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। कई अंडरटेकिंग निकाला बाल को जैसे उस टाइम में उन्होंने। और देख लो 71 में बांग्लादेश को मिला के दी, और 73 में ड्रॉट आया। और जब पेरियार रामास्वामी मर गया, 70% आरक्षण लिया था, उसने नारा लगाया था लाल नवशेषता की चप्पल की माला पहना के, सांप को छोड़ो बम्मन को काटो। आज ये नौबत नहीं आती थी। और मरने के बाद में देख लो, ये आइडिया कांग्रेस की, आर्य विदेशी यहूदी निज़ामी मराठा हिटलर के उनके संगठन BMS और RSS स्ट्राइक किया। और इंदिरा जी चुन के आई थी रायबरेली से राजनांदगांव में, ये जेठमला ने सफ़ेद चमड़ी वाले ने उसको इनवॉलिड किया। और इमरजेंसी के अगेंस्ट में जयप्रकाश का आंदोलन चला, समाजवादी का, चरण सिंह, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, पासवान, कई लोग थे ऐसे। और 77 में जब बनी तो मंडल कमीशन लाया। और देखो 78 में इसने पुलोद निकाली, वसंत दादा कौन था? कांग्रेस, RSS जनसंघ। और हम लोग पैदा हुए थे, रेडियो भी नहीं था। देखो 75 में कितने लोग पढ़े लिखे थे हमारे बैकवर्ड क्लास के थे, किसी घर में रेडियो में था। और 80 में RSS जनसंघ का BJP बना, दिया गया, कमल आया। और 80 में TV आया। और इंदिरा जी ने 76 में हमारे एयर रिस्ट्रिक्शन हटाया। 81 में जनगणना हुई तो 1 करोड़ 10 लाख, 2 खाता की 4 और 13 की जगह 25। और देख लो जब से मंडल कमीशन आई, इन्होंने कितने लोगों की कत्ल की है। 80 में TV आया। और इंदिरा जी का लेक्चर है, प्राइम मिनिस्टर थी वो, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। उसको मालूम था RK धवन, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर की औलाद 200 डिक्टेटर ने इंदिरा जी का मर्डर करवाया। और पायलट से प्राइम मिनिस्टर हुआ 84 में। 85 में आर्य विदेशी नाजी निजामी मरा हिटलर से 200 आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंघवी और प्रकाश कारात ने EVM लाया है। और राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया था। AIDF और BMS सब अपोज करने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और 89 में राजीव गांधी जी कहते हैं 1 रुपये टैक्स है, उसमें से 10 पैसा खर्चा करते हैं, 90 पैसा खाते हैं। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी गवर्नमेंट स्वाधीन कर दी, उसमें BJP भी थी। और देख लो मंडल कमीशन लागू किया। और ये हराम खोरे कपिल सिब्बल, अर्जुन सिंह जो मानवतावादी थे, और पूरे के पूरे एजुकेशन में पूरा ये भर दिया। और कांशीराम ने बोला था तिलक तलवार तराजू मारो सालों को, 85 भाग हमारा है। और 91 में नरसिंह राव उसके टुकड़े टुकड़े हुए राजीव गांधी के तमिल के नाम पे, क्योंकि पेरियार को बदनाम करना था। जब तक जिंदा रहा पेरियार, किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई। और देखो हीरा अब्दुल कलाम 2 बार के प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन कहते 1 रुपया भी नहीं शादी भी नहीं किया। ये ऐसे आदमी पैदा हुए पेरियार रामास्वामी की क्रांति से। और KR नारायण बाबा साहब के पहली डिग्री ली थी। और कांशीराम जी वो भी बहुजन के बहुत बड़े लीडर थे। उनके साथ भी क्या हुआ है पूरा वर्ल्ड देख रहा है, भारत को मालूम है। उनकी बहन को भी मिलने नहीं दिया है। और 92 में इन्होंने 91 में गेट करा ला के पूरी खेती बर्बाद कर दी, देश को बेच दिया। और 92 में क्रिमिनल लगाया और गवर्नमेंट चलाने के लिए शिबू सोरेन के जेल में डाला। गुजराल हुए, देवगौड़ा हुए। और 99 में मोबाइल आया हमारे देश में। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारा खून बहाने वाले बच्चों का ये किया और EVM से फ्रॉड इलेक्शन दिया 4 और 9 में। और 13 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विथ VVM मशीन और वोटिंग मशीन। और क्या बोला 14 में कौन चुन के आए बताओ। और पेगासस आया, सबकी जासूसी की।
लक्ष्मी शुक्ला, परम सिंह, शिवसेना का खासदार विठ्ठलराव विखे पाटिल, राज्य मिनिस्टर था फाइनेंस में शिवसेना में, और उसका लड़का अपोजिशन, रातों रात टोपी। और 18 में देखो 1 जनवरी 18 को ये डिक्टेटर आतंकवादी शरद पवार, निजामी मराठा का हत्यारा, दूसरा में डिक्टेटर, और फडणवीस ने नंगा नाच किया भीमा कोरेगांव में। मिलिंद एकबोटे, आर्य विदेशी यहूदी, निजामी मराठा, निजामी 200 डिक्टेटर, और ये आम से बच्चा पैदा है मनोहर कुलकर्णी भिड़े, जो साला कभी डिग्री भी नहीं लिया है, जिसको गुरुजी बोलते हैं। और ये आतंकवादी हिटलर फडणवीस कई लोगों के मारा, जेल में डाला, आनंदराव टेल्लिबे जैसे 4 साल तक जेल में रखा, आज भी है। कई टैलेंट लोग मारा, अमेरिका कहता है फ्रॉड है। और 19 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इट इज कि वीवीपैट की पर्ची और कंट्रोल यूनिट से 5% मशीन निकालना है विधानसभा। निकाला नहीं, बताओ पुलिस कमिश्नर कौन झूठ बोलता है। और 20 लाख मशीन गायब है 20 से। और देख लो 23 में 2 बच्चों को भेजा, एक लड़का लड़की, बीजेपी के खासदार ने। ये बाहर निकले, कानून बनाया, जो भी बोलेगा फाइनेंशियली, जो भी बोलेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उसको 9 महीने की जेल, और पुलिस वाले को पावर दिया है, मारो करो कुटो कुछ भी करो। भूषण गवई साहब हुए जनवरी महीने में उतली 24 में, क्या कहा, इलेक्शन कमीशन सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। 19 मई की तारीख दिया था 24 की। 18 मई को ये दत्ता और खन्ना बुलाया उसको, वो कहता है कि एटीएम की पावती का इंक निकल जाता, वैसे रहते हम रिकाउंटिंग नहीं कर सकते या उसको टैली नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या बोलता है, सिम्बॉल लोडिंग के वक्त वो आदमी खड़ा रहना चाहिए, और सेकंड और थर्ड वाला रिकाउंटिंग कर सकता है। नोटिफिकेशन नहीं निकला, मेरी मर्जी। वोटर लिस्ट से लेकर उसमें मोमेडियन लोगों का नाम नहीं, माइनॉरिटी का, और मरे हुए लोगों का नाम है। उसके बाद में हार्ड कॉपी नहीं दिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वोटिंग मशीन, वीवीपैट और कंट्रोल का नहीं दिया है। और कितने लोगों ने वोटिंग किया ये भी नहीं बताया। और ये कपिल सिब्बल बोलता है कि जो भी बोलेगा अध्यक्ष उसको 7 साल के जेल, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। पूरे HRD मिनिस्टर लेके पूरा एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया, और मुंह से आवाज़ बंद हो गया अभी उसका। 538 जगह पे फ्रॉड। बताओ पुलिस कमिश्नर भारत के और SDO कौन झूठ बोल रहा है? इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहा है। आपने किए क्या वीवीपैट की पर्ची और एक टैली की है क्या? सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है। बताओ कितना झूठ है। और जो भी हो गए, बाबा साहब का भी खून किया है इस कांग्रेस ने। यही कांग्रेस है, यही RSS, यही है। सबको मारा, गांधी जी को मारने वाले वो लोग 75 साल से राज कर रहे हैं। बताओ OBC के लोगों। और ये जो क्षत्रिय लोग हैं, जमींदार, ये हो गया अखिलेश यादव। कभी गरीबी देखिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर में, तेली कुंभी, उसमें भी गरीब लोग हैं। सोनार, कलार, वो वटसेट्टीवार 12वीं नापास, और वो मापलवार, ये अपना ये नाना पडोले 114 गोंड गोवारी को मारा, 11 लोगों को मारा 96 में बीजेपी कांग्रेस। खैलराजी कांड, किसको नहीं मारा इन्होंने? जज लोया को मारा, हेमंत करकर को मारा, गोपीनाथ मुंडे को मारा, और इलीगल कानून बनाए इन्होंने कांग्रेस और ये मिलके। कांग्रेस जाएगी, NDA जाएगी, इंडिया आएगी। कॉमन रूल, सिविल कॉमन रूल ये रहेंगे, इनका बाप दादा से देश है। जज के ये रहेंगे, SC ST को क्रिमिनल, OBC की जनगणना नहीं की, EWS आरक्षण। और महाराष्ट्र में हमें छोटे आदिवासी कहते हैं, 31 खासदार इनके हैं। आर्य विदेशी नाजी विरोधी, बाबा साहब के 6 देशद्रोही लोग, और 4 ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, और 6 OBC के नाना पटोले जैसे। और ये वामन मिश्रा हरामखोर संगठन निकले आतंकवादी की, और निजामी मराठा के साथ बैठ के 45 कांशीराम का दुश्मन। और इतना फ्रॉड इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। बोलता है अप्रैल में करेगा, क्योंकि गांड पे लात मारेगा ना निजामी मराठा का आतंकवादी। सही बात है, गलत बात है भाई, मेरे बाम साहब के सही बात है। और बेचारे डॉक्टर खराज सर ने प्रूव कर दिया। अरे 5वीं क्लास भी बताए, विश्व रत्न बाबा साहब का भी इन्होंने खून कर दिया। कितने कातिल कौम है, कौन कर रहा है राज? इसलिए मैं मेरा फार्मूला है अभी ये, सभी बैकवर्ड क्लास के लोग, संविधानवादी, SC ST OBC, गरीब मराठा, गरीब OBC के लोगों, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेटर, आमदार, खासदार, पूरे के पूरे हराम का पैसा कमाने का धंधा है। बाबा साहब ने स्वाभिमान के लिए एक मत का अधिकार दिया, या आमदार खासदार के घर में घुसो मेरे बेटे लोगों और पूछो मेरा एजुकेशन कहाँ है, मेरे नौकरी कहाँ है, हमारा स्वाभिमान कहाँ गया, उसके लिए एक मत का अधिकार दिया, वो भी पैक कर दिया बेईमानी।
और देख लो महाराष्ट्र के 2 साल बेटी को काट के उसके सब बलात्कार पहाड़ बेचे जा रहे हैं, एक के मुंह से आवाज नहीं निकलता है। कितना अन्याय अत्याचार, जज को मारते हैं, हेमंत करकर को मारा, श्री कृष्ण आयोग ने किसकी गवर्नमेंट थी, ये सब की सब एक ही है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर 14 में बिरयानी खाने जाता है अपने भाई के पास, और आपको क्या पढ़ाते हैं? ऑर्डर से चलती है ना, क्या पढ़ाते हैं? हिंदू मुस्लिम एक जाते दूसरी जात, और शाम हो गई सब बैठते ला रहे उसकी लड़की पकड़ के। और फड़नवीस की औरत कहती है सबको दे दो सर्टिफिकेट वेश्या व्यवसाय का, और वो बोलता है मेरा लोहे का है, और दूसरा बोलता है लात मारूंगा। जिसने 15 में खापरडे नाम की लड़की औरत उसकी आप बर्तन घसती थी नागपुर में, उसकी बेटी 9 साल की बेटी इसके जेब में चाबी और उसके साथ रेप करके उसका मर्डर हुआ था। क्या बचा है आपका? मारो सालों के सो ग्राम पंचायत से लेकर ये, और जो भी मैं बता रहा हूँ फार्मूला, मेरे भागीदारी मोर्चा के भी लोग ख्याल में रखो। सबसे पहले वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी कोर्ट में केस डालना है प्रकाश आंबेडकर जो मेरे भागीदारी लोगों। इतनी कौम है क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसा? 5000 साल के बाद में स्वाभिमान से एक मत का वो भी खत्म कर दिया। अरे मेहनत का एजुकेशन, मेहनत की नौकरी और स्वाभिमान चाहिए था हमें बंगला गाड़ी नहीं। और देखो ये ग्राम पंचायत नगर परिषद का सब चाचा मामा काका काकी, डीम यूनिवर्सिटी के ठेकेदार, एजुकेशन के ठेकेदार, शुगर कारखाने के ठेकेदार, ऐसे इंडस्ट्री के ठेकेदार, कोऑपरेटिव बैंक के ठेकेदार, कारपोरेटर के ठेकेदार और राजकारण के ठेकेदार, 6 की 6 पार्टियां, कांग्रेस राष्ट्रवादी 9 क्लास प्लस 2 बार वोट लिया। कौन है? शिवसेना आरएसएस। और देखो क्या झाड़ी क्या नहीं, और हमारे माँ बाप को बदनाम कर रहे हो 1500 रुपये में। हाँ, और हम लोग क्या जानवर है? परवनी में ये इन्होंने कानून पास किया है ना, पुलिस वालों को पावर दिया है, और पुलिस कमिश्नर और डीजीओ हरामखोर लोगों को कोई शर्म वरम है क्या रे तुमको? महाराष्ट्र के पूरा फ्रॉड इलेक्शन और वामन मेश्राम, हाँ, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। अरे ऐसे कई संगठन है मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के, मारो सालों के इनको। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, शाहू फुले आम्बेडकर के नाम पे कई बॉम्ब सेप की संस्थाएं और कई पार्टियां बनाई सालों ने हराम का गू खाने के लिए। और आ जाओ, अभी एक ही शेर पैदा किया है, मनुस्मृति चल रहे हैं, गुलाम बना दिया उन्होंने। उसके लिए उसने क्या डेमोक्रेसी की व्याख्या थी? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया। और आज अरे 42 में हमारे अनपढ़ लोगों ने आहुति दी हमारे लिए, तो हम पढ़े लिखे लोग नहीं दे सकते? अरे कितनी गोलियां तो मैं इनको बताता हूँ। और तुम्हारे में दम है ना, बुलाओ मेरे को सुप्रीम कोर्ट में। आतंकवादी बैठे, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। और मेरे वर्ल्ड के लोगों, कई वर्ल्ड में है क्या ऐसा ह्यूमैनिटी? हमारे देश में पैदा हुए विश्व रत्नों को भी मार दिया। कितनी क्रूर कौम है। हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है। या आतंकवाद पूरा भारत को करके वर्ल्ड के ऊपर में आतंकवाद फैला के हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को मारना चाहते हैं। अभी कोई शाहू फुले आम्बेडकर महाराज, अरे ऐसी नहीं मिली आज़ादी। कई संतों ने अपनी आहुति दी, कई राजा महाराजों ने आहुति दी। जिजाऊ, माँ जिजाऊ, अहिल्याबाई होड़कर, सावित्रीबाई फुले, रमाई जैसे शूर औरतों ने अपना बलिदान कर दिया है। और मेरे बेटी और मेरे बड़े बहनों, निकलो अभी, और 13 करोड़ बच्चों घुसो इनके घर में। और जो भी इंडिया और इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के जितने भी है इनके, ये अपने आप को, ये जो है ना अखिलेश, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। कभी गरीबी देखिए, 5-5 खासदार, 20-20 200 पेंशन इनके घर में। बताओ, ये 64 से हिटलर राज कर रहा है, 65 से महाराष्ट्र के अंदर में 6 पार्टियां इसके पास। पूरा फ्रॉड इलेक्शन। मेरा दोस्त बोलता है जोगले 35,000 मत दिल्ली में जाके, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। और ये हराम खोर बॉम्ब से वाला मोहम्मद मेश्राम चूतिया बना रहे लोगों को। अप्रैल में जेल भरो आंदोलन, क्यों अभी क्यों नहीं? लात मारेगा ना ऐसा हिटलर के औलाद। कितने गुंडागर्दी कर रहे, जीप काट रहे, उंगली काट रहे, और 2 समाज में दंगा। मेरे देश के लोगों, अभी सावध हो जाओ अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। CC-NPR करके आपका पूरा लूटने वाले। प्रॉपर्टी, पैसा और वोटिंग का अधिकार 85 करोड़ का, क्या बचा है? 13 करोड़ बच्चे ऐसे हम मर रहे और मरने वाले। इसलिए मेरा नारा है, मरेंगे मिटेंगे, EVM को हटाएंगे, अपनी बेटी माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा का उग्र करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराज, जय भीम। और बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया। देखो ये पैंथर वाले और ये कांशीराम के 100 दिन
अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करो पापी है। भेड़ बकरे का बने 100 दिन, एक दिन शेर बनो। गुलामों को गुलामी की जानकारी कर दो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। और चमचा युग और ऐसा वक्त ऐसा आप तो गोली काटी का नहीं कर सकता है। और आज यहूदी नाजी हिटलर से दूसरा टर्म डिक्टेटर आतंकवादियों के बाद लोगों के हाथ में संविधान रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। चलो भाई, ये बाबा साहब का सपना और कांशीराम का सपना पूरा करना है। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।